गुड इवनिंग भाई। वैसे तो आफ्टरनून चल रही है अभी तो। अच्छा, आफ्टरनून ही लिखा है क्या? हाँ, देखा नहीं मैंने। केप जेमिनाई का टेस्ट हो गया अविनाश तुम्हारे कॉलेज में? क्या रहा तुम्हारा? आया रिजल्ट? आया कुछ रिजल्ट वगैरह? तुमने दिया था? केप जेमिनाई वालों ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया? भाई तुमने टैब वेब स्विच किया था क्या? क्यों भाई, तुमने टैब वेब कुछ स्विच कर दिया होगा गलती से। वैसे क्यों ब्लॉक करेंगे वो? मतलब शॉर्ट लिस्ट नहीं किया? पता नहीं यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हाँ, रिजल्ट तो नहीं आया अभी तक। चलो छोड़ो। तो गाइस, हमें ट्राइस हमने पढ़ लिया था। ट्राइस के अंदर हमने इंसर्ट करना सीख लिया था और सर्च करना सीख लिया था, राइट? तो हमने ये वाली ट्राई बना भी ली थी। इसके अंदर हमने राज एंड राम दो वर्ड्स को इंसर्ट किया था, राइट? ये दो वर्ड्स हम इंसर्ट कर चुके हैं, राज एंड राम। तो अब चलो जरा एक काम करते हैं, जरा लीड कोड पे चलते हैं, लीड कोड पे देखते हैं उसने क्या क्या मांगा है।
तो लीड कोड पे ये जो क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट ट्राई दैट इज प्रीफिक्स ट्री, इसके अंदर इसने एक तो पब्लिक ट्राई वाला कंस्ट्रक्टर बना रखा है, एक इंसर्ट बना रखा है जो हमने भी बना रखा है, एक सर्च फंक्शन बना रखा है जो हमने भी बना रखा है, और एक स्टार्ट्स विद बना रखा है जो हमने अभी तक नहीं बनाया। तो पहले जितना इन्होंने बनाया जरा उतना हम यहाँ पे भरते हैं इसको। तो हमें एक नोड चाहिए और एक हमें रूट भी चाहिए। ठीक है, फिर हमने ट्राई के अंदर क्या किया था, जो रूट नोड थी एक डमी नोड बना के उसको रूट से अटैच कर दिया था। फिर इनका और इनका इंसर्ट और हमारा इंसर्ट एकदम सेम ही बना हुआ है, सो लेट्स मेक दैट टू। फिर इनके सर्च की अगर हम बात करें तो हमारा सर्च और इनका सर्च का जो सिग्नेचर है फंक्शन का वो भी सेम ही है, तो हमने ये भी यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस इन्होंने ना कुछ फंक्शंस दिए, कह रहे पहले ट्राई बनाओ, फिर एप्पल इंसर्ट करो और सर्च करो एप्पल है या नहीं। तो अगर हम अपनी ट्राई के अंदर एप्पल इंसर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम सर्च करते हैं एप्पल को, तो ऑफ कोर्स हमें एप्पल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें तो एप्पल मिलना ही चाहिए, तो ये क्या देगा एप्पल के लिए ट्रू देगा। और एप्पल वाली ट्राई भी कैसे बनेगी, एक सेकंड रुको। तो सपोज हमने अपने ट्राई के अंदर एप्पल इंसर्ट किया था, अब एप्पल इंसर्ट करने वाली ट्राई ये बनी है, और फिर हमने क्या बोला एप्पल फाइंड करो, तो एप्पल तो मिलना ही था अपने को। अब अगली चीज गाइस देखो, इन्होंने बोला सर्च करो ऐप, तो क्या ऐप मिलेगा हमें हमारी ट्राई के अंदर, पहले ये बताओ। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ ऐप, तो क्या ऐप मिलेगा ट्राई में, हमें ऐप तो नहीं मिलेगा, राइट। ऐप क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ए पी पी हमारे पास लेटर्स तो हैं, बट क्या हमारा पी हरा मार्क्ड है, क्या मार्क्ड है, नहीं है। तो तुम इस चीज को कंफर्म भी कर सकते हो, यहाँ पे एनिमेशन को स्लो कर रहा हूँ एंड देन फाइंड। तो देखो पी भी मिला, फिर पी भी मिला। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है हमने एंड ले लिया, मतलब स्ट्रिंग के एंड तक पहुंच गए हम, बट करंट नोड क्या है, फॉल्स है। तो ट्री के अंदर ऐप नहीं है, ऐप नहीं मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर, राइट, ऐप नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमारी ट्राई भी क्या बोलेगी, हमारी ट्राई भी बोलेगी कि भाई ऐप तो नहीं है इसके अंदर। ऐप तो नहीं है इसके अंदर। फिर इसने क्या बोला गाइस, अब इसने एक नई फंक्शनैलिटी लेके आया, स्टार्ट्स विद। तो ये कह रहा है कि अच्छा एक बात बताओ, स्टार्ट्स विद ऐप, तो क्या हमारी ट्राई में ऐसा कोई वर्ड है जो कि ऐप से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब अब इसने प्रीफिक्स दे दिया और बोल रहा है बताओ कि तुम्हारी ट्राई में ऐसा कोई वर्ड है जो उस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा हो, है क्या ऐसा, है ऐसा बिल्कुल है। कौन सा वर्ड है, एप्पल जो है वो ऐप से स्टार्ट होता है। तो इस केस में तुम्हें क्या देना चाहिए आंसर, इसको इस केस में तुम्हें आंसर देना चाहिए ट्रू, राइट। तो हमने ये वाली जो फंक्शनैलिटी है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करी है, तो अब हमें यही वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है अपनी ट्राई में। तो कैसे करें, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो अब मेरे को जो फंक्शनैलिटी चाहिए दैट इज स्टार्ट्स विद ऐप, ये बताना है मेरे को कि क्या ऐप से कुछ चीज स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो गाइस मैं ये कैसे करूंगा, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि यहाँ खड़े हो जाओ और इससे पूछो क्या तेरा जो चाइल्ड है वो ए है। तो गाइस इसका क्या ए चाइल्ड है इसके पास, हाँ इसके पास ए चाइल्ड है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा उसका एड्रेस दे, मान लो इस नोड का एड्रेस है 2K, इसका एड्रेस है 3K, इसका एड्रेस है 4K, इसका एड्रेस है 5K, इसका एड्रेस है 6K।
राइट। तो बोलेगा जरा ए का एड्रेस दे, तो बोलेगा एड्रेस है ए का 2K। तो तुम कहाँ पे जा पहुंचोगे गाइस, तुम जाके पहुंच जाओगे 2K पर। अब तुम्हें ढूंढना है पी, तो तुम इससे पूछोगे ओए ए, क्या तेरा पी चाइल्ड है? तो ये क्या बोलेगा, हाँ मेरे पास पी है चाइल्ड। तो तुम बोलोगे एड्रेस दे उसके घर का, तो बोलेगा उसके घर का एड्रेस है 3K। तो तुम बोलोगे चलो फिर 3K पर। फिर तुम इस पी से पूछोगे ओए जरा बताइयो क्या तेरा चाइल्ड पी है? तो वो क्या बोलेगा, हाँ है, पी मेरा चाइल्ड है। सो पी मेरा चाइल्ड है। तो बोलोगे एड्रेस दे, और वहां पहुंच जाओगे। अब गाइस तुम्हारे पास ये जो प्रीफिक्स तुम्हें सर्च करनी थी, तुम्हें मिल गई नहीं मिल गई? मतलब अगर ये प्रीफिक्स मिल गई तो ये बात पक्की है ना कि इससे कोई ना कोई वर्ड भी शुरू होता होगा। यस और नो? अगर तुम्हें प्रीफिक्स मिल गई तो इसका मतलब ये है ना कि कोई ना कोई वर्ड भी इससे पक्का शुरू होता होगा। सही बात है ना? अगर प्रीफिक्स मिल जाती है तो इसका मतलब इससे वर्ड भी शुरू होता होगा। तो बस हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर सिर्फ प्रीफिक्स ढूंढनी है। अगर वो प्रीफिक्स मिल गई तो ठीक है, अगर वो प्रीफिक्स नहीं मिली तो इसका मतलब वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो अगर हमारे पास स्टार्ट्स विद एप होता, फिर क्या कोई वर्ड है हमारी ट्राई में जो एप से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड ट्राई के अंदर जो एप से स्टार्ट हो रहा हो, APE? कोई वर्ड नहीं है। तुम सर्च कर सकते हो। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, तुमने बोला ओए क्या ए तेरा चाइल्ड है? उसने बोला हाँ है। तो तुमने बोला चल फिर ए पे। इससे तुमने पूछा ओए क्या पी तेरा चाइल्ड है? उसने बोला हाँ है। तो तुमने बोला चलो फिर पी पे। अब तुमने इससे पूछा क्या ई तेरा चाइल्ड है? इसका आंसर क्या आएगा इस ई के लिए? बोलेगा ई मेरा चाइल्ड नहीं है। तो तुम यहीं से क्या रिटर्न कर दोगे? तुम्हें पूरी प्रीफिक्स तो मिली ही नहीं, क्या रिटर्न कर दोगे यहाँ से? फॉल्स रिटर्न कर दोगे कि भाई प्रीफिक्स ही नहीं है तो उससे स्टार्ट होने वाला वर्ड भी नहीं है मेरे पास, राइट? सो सेम एज सर्च, यही है, थोड़ा सा ही फर्क है बस इसके अंदर। ठीक है, तो ट्रू ही रिटर्न होगा ना अविनाश? वर्ड ऐप है और स्टार्ट तो ऐप से ही हो रहा है, ऐप खुद से तो स्टार्ट हो ही रहा है ना? तो हाँ, रिटर्न इज मार्क की जगह ट्रू हो जाएगा बस। सो गाइस बाकी कोड बिल्कुल सेम है, तुम देख सकते हो यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो। तुम शुरुआत तो हमेशा अपनी करंट नोड की रूट से ही करते हो, राइट? मैं फिर भी लिख रहा हूँ, पूरा कोड सेम ही है। फिर तुम क्या करते हो, जो तुम्हारी प्रीफिक्स है उसका एक एक करेक्टर बाय करेक्टर उसको सर्च करते हो कि वो है या नहीं है। तो क्या सी इज इक्वल टू, किसका करेक्टर बाय करेक्टर सर्च करना तुम्हें? प्रीफिक्स डॉट टू क्या रह रहे, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है गाइस, अब तुम्हें बोलना है जो करंट नोड है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ए आया एज अ पहला करेक्टर है, तो तुम करंट नोड से पूछते हो ओए क्या तेरा चाइल्ड ए है? यानी क्या तेरे हैश मैप के अंदर ए एज अ की है? तो तुमने क्या पूछा, अगर करंट डॉट चिल्ड्रन डॉट कंटेन्स की, अगर सी उसके अंदर है तो तुम बोलते हो सी का एड्रेस दे, और तुम बोलते हो मैं उस एड्रेस पे चले जाऊंगा। अगर गैस तुम्हें वो करेक्टर ही नहीं मिलता तो तुम डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देते हो? तुम बोलते हो यार प्रीफिक्स ही नहीं है तो वर्ड भी कहाँ से होगा? और अगर तुम्हें पूरी प्रीफिक्स मिल गई यानी वर्ड भी होगा, राइट? सो अब हमारी ट्राई ये भी बताएगी यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो एक प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, हमारी ट्राई के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अब ये भी बताने लगेगी हमारी ट्राई। तो हमारी ट्राई थोड़ी स्मार्ट हो गई है। हमारी ट्राई हमें एक और फंक्शनलिटी देगी कि तुम्हें उसको प्रीफिक्स दे दो और वो तुम्हें बता देगी कि उससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उस प्रीफिक्स से कोई वर्ड है ट्री के अंदर या नहीं है। तो हमारे ट्राई के अंदर एक नई फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड होते दिखती है अपने को, ठीक है? तो सही है। तो ये फंक्शनैलिटी भी हमारी पूरी हो गई ट्राई की, ठीक है? सो दिस फंक्शनैलिटी इज आल्सो डन। सो अभी तक इतनी ट्राई हमारी बन चुकी है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। एक नया फीचर इंप्लीमेंट होगा हमारी ट्राई के अंदर। तो
ये क्वेश्चन पढ़ो गाइस पूरा। इन्होंने क्वेश्चन को हार्ड में दिया हुआ है, बट इतना हार्ड ये है नहीं क्वेश्चन। अगर ट्राई आ गई है तो ये भी हो जाएगा। पढ़ो इसको, सैंपल भी देखना। पढ़ा किसी ने? प्रीफिक्स के आगे यश यश हम चेक कैसे कर पाएंगे कि कितने मार्क्ड है नोट्स या नहीं है? फिर तो हमें हर वर्ड को बैठ के इटरेट करना पड़ेगा, है ना? मतलब जब तक लास्ट तक जाओगे तब तक इटरेट करोगे। देखो, इससे बेटर कर सकते हैं हम इस चीज को। जैसा इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि देखो, ऐड वाला तो जो है हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, है ना? ऐड तो हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। ऐड हमारा कुछ नहीं है, ऐड हमारा इंसर्ट ही है। अब फाइंड पार्शियल क्या कह रहा है ना, फाइंड पार्शियल ये कह रहा है, जैसे मान लो इसने ट्राई के अंदर दो चीजें ऐड करी, एक हैकर रैंक। तो हमारी ट्राई के अंदर मान लो हम ऐड कर रहे हैं, हमारा तो इंसर्ट है ना, एक हैक, एक हम अपने ट्राई के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं हैकर रैंक, ठीक है। ये हमने इंसर्ट किया अपनी ट्राई के अंदर, ठीक। तो हमारी जो ट्राई बनेगी वो कैसी बनती होगी? अब हमने हैकर रैंक डाल दिया, ठीक है। तो अब हमारी ट्राई कुछ ऐसे बनती होगी, पूरी की पूरी जो हमारी ट्राई है वो कुछ ऐसे बनेगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बना के रख लूँ अपने पास, क्योंकि वहां तो ये थोड़ा कट गया है, तो हमारे पास एक डमी नोड है, एक डमी नोड के साथ एक एच वाली नोड कनेक्टेड है, फिर उसके बाद एक ए वाली नोड कनेक्टेड है, फिर सी वाली नोड कनेक्टेड है, फिर के वाली नोड कनेक्टेड है, और ये के एक वर्ड है। तो गाइस इसको मैं मार्क कर देता हूँ, हरा कर देता हूँ। फिर इसके बाद हैकर, पहला तो हैक वर्ड इंसर्ट हुआ था। सो हैक कैसे हुआ था?
अब हमें इंसर्ट करना है हैकर रैंक, राइट। तो हैकर रैंक के अंदर भी हैक तक तो वर्ड है अपने पास, अगर नहीं है तो क्या नहीं है? ठीक है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने हैकर रैंक भी एक वर्ड इंसर्ट कर दिया, तो हमारा के भी क्या हो गया, मार्क्ड हो गया। तो अब जब इतना हमने कर लिया, अब ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि एक प्रीफिक्स देगा और बोलेगा, मान लो हैक दे दी प्रीफिक्स, तो तुम लोग बताओ कितने ऐसे वर्ड है जो हैक प्रीफिक्स से शुरू हो रहे हैं? हमारी ट्राई के अंदर कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो हैक से शुरू हो रहे हैं? हैक से 2 वर्ड्स हैं। कितने ऐसे वर्ड है जो एच ए सी से शुरू हो रहे हैं? वर्ड्स 2 ही है। ठीक है, कितने ऐसे वर्ड है जो एच ए के से शुरू हो रहे हैं? एच ए के से, क्या एच ए के से कोई है? नहीं, कोई नहीं है, 0, राइट। तो ये फंक्शनैलिटी वो हमसे मांग रहा है, वो हमसे सारे वर्ड्स को प्रिंट करना है तो मांग नहीं रहा है। जब वो सारे वर्ड्स को प्रिंट करना हमसे मांग ही नहीं रहा है, तो हमें सारे के सारे वर्ड्स को ट्रैवर्स भी क्यों ही करना है, राइट। हमें तो बस ये बताना है ना कि पर्टिकुलर प्रीफिक्स से कितने वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स इट। सो वहां तो उसने बोला था कि क्या कोई वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है, तो हमने वो इम्प्लीमेंट किया था। अब ये पूछ रहा है, ये बताओ कितने वर्ड्स उस प्रीफिक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, जरा देखते हैं गाइस। अगर हम हैक वर्ड की फ्रीक्वेंसी देखते हैं हर कैरेक्टर की, तो अभी तक हमने एच को एक बार देखा, ए को एक बार देखा, सी को एक बार देखा और के को एक बार देखा, जब हमने हैक इंसर्ट किया था। अब गाइस जब हमने हैकर रैंक इंसर्ट किया था, तो हमने एच को कितनी बार देखा? एक और बार, दैट इज टोटल ऑफ 2 बार हमने एच को देख लिया। जब हैकर रैंक इंसर्ट करने गए थे तो ए भी इंसर्ट करने गए थे, तो ए पहले से ही था, ए को एक और बार देख लिया। सी को इंसर्ट करने गए थे तो सी पहले से ही था, सी को एक और बार भी देख लिया। के को इंसर्ट करने गए थे तो के तो पहले से ही था, के को एक और बार देख लिया। अब ई को इंसर्ट करने गए थे तो ई पहले से नहीं था, ई को हमने पहली बार इंसर्ट किया। आर को इंसर्ट करने गए तो आर भी एक ही बार हुआ, और जो अगला आर है वो ये वाला आर नहीं है, वो दूसरा ही आर है, क्योंकि हैकर रैंक में आता ही डबल आर है। फिर ए, फिर एन, फिर के। तो गाइस ये जो 2 है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें क्या बता रहा है, ये जो 2 है, क्या ये 2 हमें यही नहीं बता रहा कि हमने हैक को एक्चुअल में 2 बार देखा है? यानी हमारे 2 वर्ड्स हैं जो कि हैक से शुरू हो रहे हैं, क्या ये चीज ही नहीं बता रहा, राइट? कि हमारे 2 वर्ड्स है जो हैक से शुरू हो रहे हैं। यानी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर नोड के साथ अब उसकी करेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी रख दूंगा। मतलब ये 2 ये बता रहा है कि इस प्रीफिक्स को हमने 2 बार देखा है, ये बता रहा है। ये हैक प्रीफिक्स को हमने 2 बार देखा है, ये एच ए सी प्रीफिक्स को हमने 2 बार देखा है, ये एच ए प्रीफिक्स को हमने 2 बार देखा है, ये एच प्रीफिक्स को हमने 2 बार देखा। और सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि हमारे 2 वर्ड्स ऐसे इंसर्ट हुए हैं जिनकी प्रीफिक्स क्या है, हैक है, राइट। बाकी हमने एक बार देखा, एक बार देखा, एक बार देखा, एक बार देखा, एक बार देखा और एक बार देखा। तो गाइस अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितने वर्ड्स मेरे एच ए सी से शुरू हो रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ढूंढना, पहले तो प्रीफिक्स को। तो मैंने पूछा क्या तेरा चाइल्ड एच है, उसने बोला हाँ। मैंने बोला उसका एड्रेस तो दियो, तो उसने बोला ले एड्रेस, तो मैं उसके एड्रेस पे चला गया। मैंने बोला क्या तेरा चाइल्ड ए है, उसने बोला हाँ है।
तो मैंने बोला जरा उसका एड्रेस तो दियो, मैं उसके एड्रेस पे चला गया। अब उसने बोला क्या तेरा चाइल्ड सी है, मैं बोला हाँ है, तो उसने बोला एड्रेस तो दियो, तो मैं उसके एड्रेस पे चला गया। अब गाइस मेरे को मेरी प्रीफिक्स तो मिल रही है, तो इसका मतलब अगर प्रीफिक्स मिल रही है तो एच ए सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी हैं, क्योंकि स्टार्ट्स विद इतना ही देखा था हमने, यस और नो, है ना, इतना देख लिया था ना हमने स्टार्ट्स विद में कि अगर एच ए सी मिल रहा है तो एच ए सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी हैं। अब अगर तुमसे कोई ये पूछे एच ए सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं, तो तुम्हारी स्ट्रिंग तो खत्म हो गई, अब तुम करंटली खड़े हो सी पे। तो गाइस तुम क्या बोलोगे, एच ए सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं? करंट का जो काउंट वैल्यू है क्या है इस टाइम पे, तो उतने ही वर्ड्स हैं एच एस ई से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे यार अच्छा एच एस ई के ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं, तो तुम बोलोगे एच एस ई के ई पहले ढूंढ तो सही, तो उसने बोला के ढूंढो, तो तुम्हें अब यहीं से चालू होगा, मतलब होगा तो ऊपर से चालू, बट मैं बता रहा हूँ राइट, के भी मिल गया होगा। फिर तुमने बोला ई ढूंढो, तो ई भी मिल गया होगा, राइट, तो उसको पूरी प्रीफिक्स मिल गई। अब तुम खड़े हो यहाँ पे, प्रीफिक्स तो मिल रही है, यानी एच एस ई के ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड तो ट्राई में पड़े हैं। तुमने पूछा कितने हैं, तो उसने बोला ई का काउंट क्या है, ई का काउंट क्या है, 1 है। सो एच एस ई के ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं, एक ही, और कौन सा वर्ड है वो, हैकर रैंक, राइट। मिनिमम देखने की यश जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, क्या ही जरूरत है, क्योंकि देखो हमें प्रीफिक्स तो ढूंढना ही है। एच ए सी के देखो, एच ए सी के का मिनिमम लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हैक ऐसा प्रीफिक्स है ना, तो याद रखना जितनी बार वर्ड आएगा, जैसे मान लो एक आया हैक, एक आया हैकर रैंक, एक आया हैकर अर्थ, ठीक है, तो एक चीज को याद रखना कि इनके अंदर कॉमन प्रीफिक्स क्या है, हैक है ना। इन तीनों में कॉमन क्या हैक है, तो अगर इन तीनों में कॉमन हैक है, तो हैक का काउंट हमने कितनी बार देख लिया होगा, काउंट भी उतनी बार बढ़ता चला जाएगा जितने वर्ड उस कॉमन प्रीफिक्स से इंसर्ट होते होंगे। ये चीज याद रखना, जितने वर्ड्स उस कॉमन प्रीफिक्स से इंसर्ट होते होंगे, उस कॉमन प्रीफिक्स को देखने का काउंट भी उतनी बार बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल मैंने इन तीनों वर्ड्स में हैक को कितनी बार देखा, इंसर्ट करते हुए हैक को कितनी बार देखा, हैक प्रीफिक्स को ओवरऑल पूरी प्रीफिक्स को कितनी बार देख लिया मैंने, मैंने पूरी प्रीफिक्स को 3 बार देख लिया, राइट, मैंने पूरी प्रीफिक्स को 3 बार देख लिया ओवरऑल। तो अब हैक से शुरू होने वाले वर्ड्स भी मेरे कितने होंगे फिर ट्राई के अंदर, 3 होंगे, राइट। अब मैंने हैक इंसर्ट किया था, एक मैंने इंसर्ट किया था हैकर रैंक, और एक मैंने इंसर्ट किया था हैकर अर्थ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने हैकर प्रीफिक्स को भी ओवरऑल कितनी बार देखा है, हैक, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, हैकर प्रीफिक्स को ओवरऑल कितनी बार देखा मैंने, 2 बार। तो वर्ड्स भी कितने इंसर्ट हुए होंगे हैकर प्रीफिक्स से स्टार्ट होने वाले, 2 बार ही वाले होंगे, है ना। तो तुम क्या कह सकते हो, जो लास्ट करेक्टर है तुम्हारी प्रीफिक्स का, तुमने प्रीफिक्स को सर्च किया था हैकर को, तो तुम यहीं पे रुक गए थे ना, हैकर को सर्च करते हो यहाँ पे रुक गए थे, और तुम्हें हैकर नाम की प्रीफिक्स भी मिल गई थी पूरी की पूरी। अब तुमने बोला यार इसके लास्ट कैरेक्टर का काउंट देख लो बस, जो लास्ट कैरेक्टर का काउंट होगा ना, जो काउंट होगा ना, उतने ही मेरे वर्ड्स आए होंगे, राइट, क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है लास्ट कैरेक्टर तक रिपीटिशन, है ना, पूरा सेम, राइट। तो हमने बस यहाँ पे क्या सिस्टम किया, हम जब यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे ना, तो इंसर्ट जैसे मान लो हमने इंसर्ट किया था हैक, मान लो हमने हैक इंसर्ट किया था, तो सबसे पहले तो एच नहीं था, तो हमने एच को बनाया, तो एच को हमने अपने चिल्ड्रन वाले मैप में भी डाला, और एच को अब हम पॉइंट कर रहे हैं। तो गाइस अब हमने एच का काउंट कितनी बार बढ़ा दिया, मतलब एक काउंट वेरिएबल भी ले लेते हैं यहाँ पे, या फ्रीक्वेंसी ले लो। अब गाइस एच की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी वाज 0, ठीक है, बट जब एक बार हमने एच को इंसर्ट कर दिया, अब हमने एच को कितनी बार देख लिया, पहली बार एच डालते हुए,
हमने एच को एक बार देख लिया, करंट डॉट फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस। हमने क्या किया, हमने एच को पहली बार देख लिया, राइट। अब हमने ए डाला, हमने ए को भी पहली बार देख लिया, तो हमने क्या किया होगा, ए की फ्रीक्वेंसी भी एक कर दी होगी। सी डाला, सी को भी पहली बार देखा, के डाला, के को भी पहली बार देखा। अब अगर हम हैकर रैंक इंसर्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे ही हम एच को दोबारा डालेंगे वो एच हमें मिल ही जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एच हमें ऑल मिल गया, तो हमने बोला हमने एच को कितनी बार देख लिया, दूसरी बार। फिर जब हम ए को इंसर्ट करने जाएंगे तो ए भी हमें मिल ही जाएगा, तो हम बोलेंगे ए को हमने कितनी बार देख लिया, दूसरी बार। सी को इंसर्ट करने जाएंगे तो सी भी हमें मिल ही जाएगा, तो हम बोलेंगे सी को कितनी बार देख लिया, दूसरी बार। तो के को इंसर्ट करने जाएंगे तो के को भी हमें मिल ही गया, तो के को भी हम क्या बोलेंगे, कितनी बार देख लिया हमने, दूसरी बार। अब गाइस ई को इंसर्ट करने जा रहे हैं, ई नहीं है, तो ई की नोड बनाई, तो हमने ई को कितनी बार देखा, पहली बार। आर को भी पहली बार, और ये जो आर है ये पहले वाले आर से डिफरेंट है, तो इसकी भी एक नोड बनेगी, तो कितनी बार देखा, पहली बार। ए को कितनी बार देख लिया, पहली बार। एन को कितनी बार देख लिया, पहली बार। के को कितनी बार देख लिया, पहली बार, क्योंकि इनकी सारी नई नोड्स बनेंगी, राइट। इनकी सारी की सारी जो नई नोड्स होंगी वो हमारी बन रही होंगी, है ना। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब हमने एक फंक्शन बनाया, सपोज काउंट प्रीफिक्स। मतलब हमें काउंट करने हैं वो वाले वर्ड्स जो एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स से शुरू होते हैं। तो इसने मान लो एक प्रीफिक्स दी और इसने बोला मुझे काउंट चाहिए उन वर्ड्स का जो कि हैक से शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, वही काम करोगे, प्रीफिक्स को ढूंढने निकलोगे। तो तुमने क्या किया, तुम प्रीफिक्स को ढूंढने निकले। प्रीफिक्स को ढूंढने निकले मतलब वही ऊपर वाला काम। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला प्रीफिक्स डॉट टू कैर एरे। तो तुम प्रीफिक्स को ढूंढने निकले। अब प्रीफिक्स को ढूंढोगे कैसे, तुम बोलोगे ओए करंट, क्या सी जो है वो तेरा चाइल्ड है। तो उसने बोला हाँ भाई सी तो मेरा चाइल्ड है। तो उसने बोला उसका एड्रेस दे। तुमने बोला, उसने बोला एड्रेस ले। फिर तुम उसके एड्रेस पे चले गए। अब गाइस मान लो बाई चांस तुम सर्च करने गए थे HAR, तो क्या तुम्हें HAR मिलेगा, यहाँ पे हमारी ट्राई में HAR मिलेगा तुम्हें, नहीं। जब हमारी ट्राई में तुम्हें HAR ही नहीं मिलेगा तो उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी कितने होंगे, HAR से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने हैं हमारी ट्राई में, जब HAR ही नहीं मिला तो बोलो। अरे जब एक प्रीफिक्स ही नहीं मिली तो उससे स्टार कितने वर्ड्स होंगे, यार कमाल करते हो यार, जीरो ही होंगे ना भाई। मतलब इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। जब HAR, ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब समझते हो ना भाई, कहीं ये H ये A और ये R मत गिन लेना। प्रीफिक्स का मतलब होता है एक साथ होनी चाहिए और स्टार्टिंग में होनी चाहिए। तो तुम सबसे पहले H को ढूंढने गए, H मिल गया। A को ढूंढने गए, साथ में A भी चिपका मिल गया। अब तुमने बोला ए भाई तेरे पास क्या R है, उसने बोला नहीं है, तो तुम्हें HAR मिली नहीं ना भाई। तो HAR से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी तो नहीं मिलेंगे। तो जब तुम्हें प्रीफिक्स ही नहीं मिली तो तुम यहाँ से क्या रिटर्न कर दोगे, जब तुम्हें वो करेक्टर मिला ही नहीं तो। जीरो रिटर्न मारेंगे, है ना। यहाँ से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई कोई भी वर्ड नहीं मिले क्योंकि प्रीफिक्स ही नहीं थी। अब मान लो तुम्हें प्रीफिक्स मिल गई, तो उस प्रीफिक्स के लास्ट करेक्टर पे जो तुम खड़े हो ना, क्या रिटर्न मार दो, उस लास्ट करेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी है या काउंट है वो रिटर्न मार दो, राइट। तो अब तुम देख सकते हो क्या प्रिंट कर रहा है कि दो हैं। अब तुमने बोला HAC से कितने हैं, HAC से भी कितने हैं, दो हैं। अब तुमने बोला HAK से कितने हैं,
तो एच ए के तो प्रीफिक्स ही नहीं है, क्या होगा, 0 है। अब तुमने बोला इसके अंदर हैकर अर्थ इंसर्ट करते हैं, तो अब तुमने बोला भाई एच ए सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने, अब तुम देख सकते हो एच ए सी तीनों में कॉमन है तो 3 वर्ड आएंगे। तुमने बोला एच ए के से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं, तीनों में कॉमन है एच ए सी के, सो एच ए सी के से भी 3 ही वर्ड आएंगे। तुमने बोला हैकर से निकलने वाले वर्ड कितने हैं, हैकर सिर्फ 2 में कॉमन है तो कितने वर्ड आएंगे, 2 में आएंगे, राइट। तो गाइस ये फंक्शनैलिटी सबको मस्त समझ आ गई है पूरी, इतना ही क्वेश्चन था बस ये, जिनको इन्होंने हार्ड बना रखा है। किसी को डाउट है तो पूछो भाई, समझ आ गई है तो लिखो एक बार चार्ट में, मस्त क्लियर है तो बोलो। बाकी लोग, किसी को कोई डाउट, ठीक है। सो दिस वाज योर ट्राइस, ठीक है, ये तुम्हारी ट्राइस था, ये तुम्हारा ट्राई डेटा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। तो और हमने इसका क्वेश्चन भी देख लिया, तो आई होप कि सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, राइट। अब गाइस हम जरा ना एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज, क्योंकि मतलब नई चीज शुरू करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, आते भी, तो ट्राई भी हमारा हो गया, ठीक है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एसडी के लिए पूछा जाता है, सो इसको तुम एक बार पढ़ सकते हो। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कहता है ये, और अप्रोच बताओ क्या आती है दिमाग में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्या करोगे वो, इसको करना कैसे होगा इसे, रेडिक्स सॉर्ट ही क्यों, सिंपल सोचो पहले। तो रेडिक्स ही क्यों, जब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो। चलो तो डिसेंडिंग में भी सॉर्ट करना है तो रेडिक्स क्यों, अरे तो उससे हो क्या जाएगा, तुम बेसिकली ये कह रहे हो ना कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो और प्रिंट कर दो एरे को, बस यही कह रहे हो ना तुम, आई गेस विभू।
अरेंज द नंबर इन डिक्शनरी फॉर्मेट। तो बात तो वही हो गया अविनाश। यश तुम बताओ। शालजा, यश, किसी के पास कोई आइडिया क्या करना चाहिए? अविनाश। अरे इसमें कोई ट्राई वराई यूज नहीं होगा, सिंपल है ये। देखो, मान लो मेरे पास ये नंबर है, मतलब ये एरे है, ठीक है, ये एरे है मेरे पास, ठीक है। तो अविनाश सही है क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से आंसर आ रहा है क्या अपना? क्या बोलते हो? कर दे क्या? देखते हैं। तो हमारे पास जो एरे है दैट इज 54, 546, 548 एंड 60। तो तुमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो सबसे पहला नंबर कौन सा बनेगा? डिसेंडिंग में किया तो कोई 60 बोल रहा है, कोई 548 बोल रहा है, एक आंसर दो ना। तो अगर तुमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 548 पहले आएगा, फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? हाँ डिक्शनरी वाले में होगा ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा 546। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा 60। फिर उसके बाद आएगा 54। अब तुम इसको एज इट इज प्रिंट कर दोगे तो क्या आएगा आंसर? 548, 546, 60, 54, राइट। और आंसर क्या है? ये है, ठीक है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर वाली अप्रोच तो चलेगी नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं चलेगी ये मैं और बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। अरे हाँ भाई, तो तुम्हारे अलावा बहुत लोगों ने नॉर्मल सॉर्टिंग बोली है ना। अब जैसे मैं तुम्हें दो और देता हूँ इनपुट्स, जैसे मैंने बोला 9 और 98 है। तो अगर तुमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया तो क्या होगा गाइस? 98 एंड 9, है ना? यही होगा। अब जब तुम इसको प्रिंट करोगे क्या प्रिंट होगा कंसोल पे? 989 प्रिंट होगा। होना क्या चाहिए था? बिगेस्ट नंबर क्या बन सकता है? 9 और 98 से बिगर नंबर क्या बना सकते हो गाइस? 998 बना सकते हो ना तुम। सही है नहीं है? बताओ। तो सॉर्टिंग वाली अप्रोच डायरेक्ट नहीं चलने वाली यहाँ पे। इतना सबको क्लियर है ना? सॉर्टिंग वाली अप्रोच डायरेक्ट नहीं चलेगी यहाँ पे। इतना क्लियर सबको? बोलो। मतलब समझ रहे हो ना कि अगर तुमने बस इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दिया और फिर उसके बाद तुमने इसको प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एक चीज तुम देखो, अरे भाई क्यों करूंगा टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग से, कोई मतलब है इस चीज को? क्या बात कर रहे हो? कहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें ये? मतलब ठीक है, तुम डिक्शनरी ऑर्डर पे बोल रहे हो, चल सकता है, लेकिन मैं डिक्शनरी से इजी करना चाहता हूँ इसको, ठीक है। डिक्शनरी से बोल रहे हो ठीक है, बट मैं इसको डिक्शनरी से इजी वे में करना चाहता हूँ। मैं सॉर्टिंग के बेसिस पे काम करूंगा इसको लेके, ध्यान से देखना। अब एक चीज तो मैं 9 और 98 पर क्या दिखती है, हमें इनको कॉन्कैट करने के वेज क्या है? या तो हम 9 प्लस 98 कर दें, या तो हम 98 प्लस 9 कर दें,
यही वेज है हमारे पास इनको कॉन्कैट करने के, है ना, यही वेज है। और इनमें से जो बड़ा होगा वो हमारा करेक्ट वे होगा, यस और नो, सही बात है ना। इनमें से जो हमारा बड़ा होगा वो हमारा करेक्ट वे होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे तुमने x प्लस वाई किया, यानी ये x है और ये y है, तो उसने तुम्हें क्या दिया गाइस, x प्लस वाई ने उसने तुम्हें दिया 998, और एक तुमने दिया y प्लस x उसने तुम्हें दिया 989। सो तुम कौन से वाला सिलेक्ट करोगे इस केस के अंदर? तुम कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे इस केस के अंदर? x प्लस वाई वाला सिलेक्ट करोगे? तो गाइस क्यों ना हम अपना कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग कर लें, क्या बोलते हो? हम कंपैरिजन कर लें किस किस का? हम कंपैरिजन कर लें x प्लस वाई का, और हम कंपैरिजन कर लें y प्लस x का। इनमें से जो बड़ा है उसी के बेस पे हम अपने एरे को सॉर्ट कर दें, क्या बोलते हो? एक तरीके से बात तो वही हो गई जो तुम डिक्शनरी वाली कह रहे हो, यस और नो, है ना। मतलब हम क्या कर दें, हम x प्लस वाई कर दे, y प्लस एक्स कर दे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसके बेसिस पे हम सॉर्ट कर दे अपने एरे को। कर सकते हैं ना ऐसा कुछ? ठीक है, एक बार करके देखते हैं। मैं तुम्हें एक बार बबल सॉर्ट का कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि बबल सॉर्ट का कोड है क्या। तो ये मेरे बबल सॉर्ट का कोड होता है, राइट, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम जिस करंट नंबर पे होते हैं, अगर वो करंट नंबर करंट प्लस वन वाले नंबर से बड़ा होता है, यानी होता क्या है बबल सॉर्ट के अंदर एक्चुअल में हमारे पास दो बबल्स है, मान लो एक बड़ा बबल है, एक छोटा बबल है। मान लो इसका साइज है 50, इसका साइज है 10। तुम्हारा जो करंट बबल है वो ये है, और अगला बबल क्या है इस तुम्हारा, ये है करंट प्लस वन। तो तुम क्या चेक करते हो बबल सॉर्ट के अंदर, तुम चेक करते हो अगर करंट वाला बबल करंट प्लस वन वाले बबल से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है गाइस, क्या हम हमारा जो करंट वाला बबल है वो अपनी सही पोजीशन पे है? अगर हमें एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो की बात कर रहा हूँ, क्या हमारा करंट वाला बबल अपनी सही पोजीशन पे है? भाई ये नॉर्मल बबल सॉर्ट की बात हो रही है अभी, नहीं है ना। तो तुम क्या करना चाहोगे इस केस में, 50 10 से बड़ा है तो तुम स्वैप मारोगे, राइट। तो तुम क्या करते हो, तुम स्वैप करते हो, तुम बोलते हो यार हमारा बबल गलत पोजीशन पे है। इनिशियली क्या आएगा स्टार्टिंग में, पहले 10 आएगा, फिर आएगा 50। तो बबल सॉर्ट की ना इसी प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है, ठीक है। तो कैसे यूज करना है जरा ये देख लेते हैं। हमारे पास जो केस है दैट इज 54 546, ठीक है, और फिर क्या है 548 एंड 60। तो देखो अब तुम्हारा जो बबल सॉर्ट है वो करता क्या है, वो करंट और करंट प्लस वन वाली वैल्यू के पास खड़ा होता है पहले तो जाके। तो तुम्हें भी यही करना है। तुमने क्या किया, तुमने दो वैल्यू ली, एक वैल्यू थी तुम्हारी करंट, एक वैल्यू थी तुम्हारी करंट प्लस वन। ये दो वैल्यू तुमने ली। अब गाइस तुम्हें क्या करना होगा, देखो अब अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि नॉर्मल सॉर्टिंग से तो काम चलेगा नहीं, तो क्या इस नॉर्मल सॉर्टिंग से काम चलेगा क्या? चलेगा? इससे काम चलेगा अपना? अगर हम नॉर्मल सॉर्टिंग कर दे नहीं चलेगा। हमने एक चीज नोटिस करी थी ना अभी, अगर हमारे पास ये दो हैं तो इन दोनों को कन्कैट करने के गाइस क्या वेज है, एक x प्लस वाई, तो 54 प्लस 546, तो क्या स्ट्रिंग बनती है एग्जैक्ट, क्या स्ट्रिंग आएगी गाइस, 54546। और अगर तुमने किया इसका उल्टा दैट इज y प्लस एक्स, तो क्या बनेगी 54654। तो कौन से वाला बड़ा है,
x प्लस वाई वाला या y प्लस एक्स वाला? यानी अगर मैं पूछना चाहूं तुमसे तो एरे करंट प्लस एरे करंट प्लस 1 वाला तुम करना चाहोगे? ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, या तुम करना चाहोगे y प्लस एक्स, दैट इज एरे करंट प्लस 1 प्लस एरे करंट? तो तुम कौन सा करना चाहोगे? तुम करना चाहोगे दूसरे वाला, राइट, y प्लस एक्स वाला। तो अब तुम मुझे बताओ, इस बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे, तो हमें क्या करेंगे ना, हम अपना कंपेयर फंक्शन बनाएंगे। तो जरा पहले अपना खुद का कंपेयर फंक्शन बनाते हैं। तो हम ना एक कंपेयर फंक्शन बनाएंगे, जिस कंपेयर फंक्शन के अंदर ना हम दो स्ट्रिंग्स भेज रहे होंगे। तो एक स्ट्रिंग जाएगी x, एक स्ट्रिंग जाएगी y। अब गाइस हमें क्या करना होगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक स्ट्रिंग बनाए एक्स वाई, या हम एक स्ट्रिंग बनाए वाई एक्स, राइट। तो दो चीजें हमारे पास। तो हमने बोला पहले एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं एक्स वाई क्या बनेगी एक्स प्लस वाई, और एक स्ट्रिंग बनाते हैं वाई एक्स क्या बनेगी वाई प्लस एक्स, राइट। यही बनेगी हमारे पास, दो स्ट्रिंग्स बनेगी। अब हमने क्या बोला था, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं दोनों का कंपैरिजन, राइट। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम करने वाले हैं यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन। तो हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कैसे? पहले तुम्हें स्ट्रिंग को क्या करना होगा, इंटीजर में चेंज करना होगा, है ना। स्ट्रिंग को क्या करना होगा, इंटीजर में चेंज करना होगा। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हम ना इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यूज कर लेते हैं। एक आ गया वाई एक्स। अब गाइस तुम इनको कंपेयर करोगे, एक्स वाई का मतलब पता है क्या है? एक्स वाई का मतलब ये है कि जो तुम्हारे एरे के अंदर करंट ओरिएंटेशन है ना, तुम उसकी बात कर रहे हो, जो करंट ओरिएंटेशन है उसकी बात कर रहे हो। वाई एक्स का मतलब ये है कि तुम स्वैप्ड ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो। इतनी चीज सबको क्लियर है ना? एक्स वाई का मतलब क्या है गाइस, करंट ओरिएंटेशन जो कि तुम्हें दिख रहा है एरे के अंदर। वाई एक्स का मतलब क्या है, स्वैप्ड ओरिएंटेशन। इतना सबको क्लियर है ना? पहले बताओ यश अविनाश, तुम सबको इतनी चीज क्लियर हो रही है? एक्स वाई और वाई एक्स में स्वैप्ड ओरिएंटेशन हो रही है, इतना सबको क्लियर है? विभू, अविनाश, सबको ठीक है? तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यार अगर एक्स वाई मतलब वैल्यू 1 अगर वैल्यू 2 से बड़ा है ना, तो भाई क्या हमें कोई स्वैपिंग की जरूरत है? अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ा है तो, यानी एक्स वाई अगर वाई एक्स से बड़ा है, तो हमें कुछ स्वैपिंग की जरूरत है यहाँ पे? नहीं है ना। यहाँ तुम ये लगा लो, जो एक्स है ना ये करंट वाली स्ट्रिंग है, और ये जो y है ना ये करंट प्लस 1 वाली स्ट्रिंग है। सो अगर वैल्यू 1 वैल्यू 2 से बड़ा है, तो हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से, अगर हमें स्वैप नहीं करना है, तो हम यहाँ से कोई नेगेटिव वैल्यू भेज देंगे, यस और नो? हमने बोला नेगेटिव वैल्यू भेज दो, -1 भेज दो आपसे, कि भाई हमें नहीं करना कुछ भी स्वैप, हम नहीं करते कुछ भी स्वैप। एल्स, एल्स वाले केस में गाइस हम क्या बोलेंगे, एल्स वाले केस में हम बोलेंगे भाई कर दो स्वैप, है ना, कर दो स्वैप। एल्स में हमने क्या बोला, हमने बोला भाई स्वैप करा दो, राइट। तो ये था हमारा कंपेयर फंक्शन। अब गाइस हम अपना बबल सॉर्ट वाला कोड ही लेंगे, और पूरा बबल सॉर्ट का कोड अपना एज इट इज आएगा, ठीक है। ये जो कोड है ये अपना एज इट इज जाएगा वहां पे, ठीक है। बट उसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, ठीक है, चेंजेस क्या होंगे गाइस, क्या हम इसके बेसिस पे स्वैपिंग कर सकते हैं अब? हाँ बस भाई ये लास्ट है, क्या इसके बेसिस पे स्वैपिंग कर सकते हैं हम? इसके बेसिस पे अब नॉर्मल स्वैपिंग तो हम कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हम बोलेंगे कि हमें ना दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है। हमारे पास जो एरे है वो किस चीज का एरे है, हमारे पास जो एरे है
हमने बोला हमें अब दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है आपस में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन कॉल मारनी होगी। चलो यहाँ पे तो इन्होंने जो हमें एरे दिया है वो एरे हमें इन्होंने इंटीजर में दिया है, बट हम उसको स्ट्रिंग में ले सकते हैं वैसे तो, या हम उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, राइट। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तुम उसको चाहो तो कुछ कर लो, राइट। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने उसको स्ट्रिंग वाली फॉर्म में ही भेज दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करता होगा ना गाइस, तुम अपना कंपेयर वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल करोगे, याद रखना। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंपेयर वाला फंक्शन कॉल करोगे। तो कंपेयर वाला फंक्शन जब तुम कॉल करोगे यहाँ से, तो तुम दो वैल्यूज भेजोगे, एक x भेजोगे, एक y भेजोगे। यानी तुम भेजोगे एक एरे करंट प्लस 1, और तुम एक भेजोगे एरे करंट, सॉरी एरे करंट भेजोगे, और एक भेजोगे क्या, एरे करंट प्लस 1 भेजोगे, राइट। अगर गाइस वो कंपेयर तुम्हें ग्रेटर देन 1 देगा ना, तब तुम स्वैप मारोगे, वरना तुम स्वैप नहीं मारोगे। और अभी ये कंपेयर हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप देता है। तो हमने क्या भेजा, इंट इंट टाइप भेजा। तो सबसे पहले हम इन चीजों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजेंगे, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना तो आसान ही है अपने लिए, राइट। तो वो क्या करेगा, वो इस चीज को तुम्हें कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो इतना लॉजिक तुम्हें समझ आया है, क्लास मेरी भी है यार दूसरी एक्चुअली। इतना लॉजिक समझ आया कि हम किस बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग। इसको पूरा करते हैं कल आते ही, ठीक है। पहले तो कि एक्स वाई और वाई एक्स समझेंगे, इसको ड्राई रन करेंगे इसको, ठीक है पहले, फिर उसके बाद करेंगे। क्लियर है, तो उसको ड्राई रन के लिए कल छोड़ते हैं, ठीक है। ये जरूरी क्वेश्चन है। हाँ अविनाश, मतलब जो तुम कह रहे हो ना कि डिक्शनरी ऑर्डर में, वो काम भी तुम कर सकते हो। उसके अंदर भी अपने को देखना होगा, डिक्शनरी ऑर्डर में तुम सॉर्ट करोगे तो मैं बताता हूँ, देखो 60 और 601 में से पहले कौन आएगा तुम्हारे हिसाब से? अविनाश 60, और फिर उसके बाद कौन आएगा 601। तो तुम्हारा नंबर क्या बनेगा 60601, और नंबर बनना क्या चाहिए था, शायद सही बन रहा होगा नंबर, देखो ध्यान से, क्या बोलते हो 60601 बनेगा ना, और बनना भी क्या चाहिए था, अरे यही तो बनना चाहिए था 60601, है ना। 60160 से बड़ा होता है, पता है ना तुम्हें बात। तो नंबर भी यही बनना चाहिए था, है ना। सही बन रहा है ना। तो डिक्शनरी ऑर्डर में तुम सॉर्ट करोगे, तो डिक्शनरी ऑर्डर में हमेशा जो तुम्हारा मतलब जो स्ट्रिंग तुम्हारा लेक्सिकोग्राफिकली बड़ा होगा वही बाद में आएगा। सही बात है ना, जो लेक्सिकोग्राफिकली तुम्हारा स्ट्रिंग बड़ा होगा वही बाद में आएगा। तो ये चलेगा काम, इससे अपना काम चलेगा। बट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग यार इंप्लीमेंट करनी आसान रहेगी। अभी तो हम बबल सॉर्ट से देख रहे हैं, बट तुम खुद सोचो अगर हम कंपैरेटर पास कर देंगे तो हमारे लिए 2 लाइन का कोड हो जाएगा बस। समझ रहे हो अविनाश इस चीज को, कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, 2 लाइन के कोड में निपटा देंगे हमें। डिसेंडिंग में गलत है ना भाई, डिसेंडिंग गलत है, डिसेंडिंग मत बोलो उसे, उसको बोलो डिक्शनरी ऑर्डर में। तुम गलत बोल रहे हो, डिसेंडिंग गलत बोल रहे हो ना फिर तुम, डिसेंडिंग थोड़ी हो ये। 60601 से कैसा है, छोटा है ना भाई पहले। तो ये तो लेक्सिकोग्राफिकल हो गया ना, डिसेंडिंग थोड़ी है ये, उल्टा तो गलत ही है फिर। समझ रहे हो भाई, ठीक है ना। चलो इसको कल डिस्कस करते हैं।